अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट। सर सैयद यूनिवर्सिटी का 2016 के मुख्तलिफ़ पेपर आपको दिखाए जा रहे हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे खुद सॉल्व करें। जैसे कि हमारा जो चैनल है वो मैथ्स से रिलेटेड है, और दूसरी बात ये है कि 2015 का भी हम लिए एक्सप्लेन किया था। अब ये 2016 का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर 2015 का अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो के आखिर में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको भी देखें। और 2015 के पेपर की फ़र्स्ट एमसीक्यूज़ है जो कि लिमिट से रिलेटेड है, और इसके अंदर आपको एक लिमिट का प्रोसेस दिया हुआ है और वेरी सिंपल है। इसमें आपने करना क्या है कि अगर x की लिमिट 4 रखें तो डिनोमिनेटर में 0 आता है जो कि इनफाइनाइट कहलाता है। और इनफाइनाइट से बचने के लिए नीचे की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म ब्रेक करते हुए आपको दो ब्रैकेट्स मिलेंगे जो कि x+3 और x-4 है। जैसे कि x-4 है, x-4 कट जाएगा और x+3 आएगा डिनोमिनेटर में, तो x की जगह 4 वैल्यू रखेंगे तो 4+3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो 1/7 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब सेकंड के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड में आपको जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, जबकि डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद x की वैल्यू 4 रखनी है आपने। और जैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 3x² - 2x आएगा। और अब x की वैल्यू जैसे रखेंगे तो 40 इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और थर्ड एमसीक्यूज़ के अंदर बुनियादी तौर पे आपको याद रखना है कि चेन रूल यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। और नंबर 4 पे बात करते हैं तो ये डेरिवेटिव के ऊपर दिया हुआ है, और जैसे ही हम ln के ऊपर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर मतलब 2 इसका डेरिवेटिव आएगा। 1 पावर लेस करेंगे तो ln x+3 आ जाएगा। फिर ln x+3 का जैसे डेरिवेटिव लेंगे तो अपॉन में x+3 आ जाएगा। चूँकि ln हटता है तो x+3 अपॉन में आ जाएगा। तो इस लिहाज से इसका आंसर ए होगा। और इसके बाद नंबर 5 पे पूछा जा रहा है कि इवन फंक्शन, यानी कि आपने बताना है। तो इवन फंक्शन सिर्फ याद रखना है कि आप जब x की जगह नेगेटिव पुट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव fx आए तो वो इवन फंक्शन होता है। तो लिहाजा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल सा है कि कॉन्जुगेट बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर 1+2 आयोटा का। और हमें याद होना चाहिए कि आयोटा की जो भी साइन होती है जब कॉन्जुगेट कहा जाए तो हम इसकी साइन चेंज कर देते हैं। तो इस लिहाज से हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 1 - 2 आयोटा। इसके बाद नंबर 7 है जो कि आपका इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्ट फॉर्म से आपने याद रखना है ऑप्शन बी, यानी कि 10 इनवर्स x + c। इसके बाद नंबर 8 पे आते हैं तो यहाँ पे मिड पॉइंट पूछा गया है जो कि वेरी सिंपल है। आपके पास फार्मूला होता है मिड पॉइंट का x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो उसी के मुताबिक जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो 4, -3 यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे कहा हुआ है कि द सर्कल represented by the equation x² + y² = 81 हैज़ अ रेडियस ऑफ डैश। अब जैसे कि 81 जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो r² के इक्वल आ जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका 9 आंसर आएगा, 9 यूनिट आएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं तो यहाँ पे द रूट्स ऑफ इक्वेशन पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें हम डिस्क्रीमेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और जैसे कि 5x = से लेफ़्ट हैंड साइड पे आगे -5x हो जाएगा। और डिस्क्रीमेंट का फार्मूला है d = b² - 4ac। वैल्यू रखने के ऊपर -5 का स्क्वायर करते हुए 25 और -4
इंटू 1 इंटू 9 यानी कि -36 होगा। और -11 इसका आंसर आने के बाद इससे ये इल्म होगा कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो बोथ रूट्स इसके इमेजिनरी होते हैं। और इसके बाद नंबर 12 के अंदर हमसे इसका डिटरमिनेंट्स पूछा गया है, और डिटरमिनेंट्स हम जब फाइंड आउट करेंगे तो 5 और 1 के लिहाज से डिटरमिनेंट्स लैप्लास का मेथड अप्लाई करेंगे, और करने के बाद हमारा जो आंसर है इसमें 9 करेक्ट इसका आंसर आएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद 13 MCQs है, और 13 MCQs में हमें कहा गया है कि द नंबर ऑफ द पॉजिटिव 3 डिजिट्स होल नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द, ये दोबारा से 13 MCQs है जिसमें लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव 3 डिजिट होल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इज़ डैश। अब इसका जब हम आंसर निकालेंगे तो बुनियादी तौर पे कभी कभार ऐसा भी होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि परमोटेशन के लिहाज से जब आंसर निकालेंगे तो इसका 5 परमोटेशन 3 और सॉल्व करने पे इसका 60 आंसर आएगा, जो कि इसके अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं है, और इसे नोट कर लें। और 14 MCQs में है जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, कहा जा रहा है कि ये बताएं कि ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स है, तो याद रखें कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो 0 आएगा तो सिंगुलर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। लिहाजा इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने पे 12√2 माइनस 12√2 आएगा, जो कि 0 हो जाएगा। नोट कर ले, ये वैल्यूज़ आनी चाहिए, और ये बुक का ही क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन यानी कि सिंगुलर इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं 15 MCQs की। तो 15 के अंदर हमें आपको दो इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट आपसे पूछा गया है। अब इसके बारे में दो बातें, या तो बाकायदा तौर पे आप किसी भी कंपैरिजन सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका एक्स और वाई आप कंपेयर करके निकालें। हमने सेकंड ईयर के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन अगर आप वो टेक्निक्स में आपको टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम है, तो यह भी हो सकता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन में हर पॉइंट रख के देख लें। अगर लेफ़्ट और राइट आपका यानी एक्स की जगह, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, जैसे एक्स की जगह 2 के बाद ब्रैकेट में 4 रख लें, और -3 वाई है तो -3 के बाद वाई में ब्रैकेट में -2 रख लें, और सॉल्व करने पे अगर इक्वल्स टू के बाद वाला यानी कि 14 आंसर है, अगर वो मैच होता है तो याद रहे कि सेकंड इक्वेशन से भी उससे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ वक़्त एक इक्वेशन से चेक हो जाता है, दूसरे से रिजेक्ट हो जाता है। तो पहला ही चूँकि आपका आंसर सेलेक्ट हो जाता है, तो इस टेक्निक का फ़ायदा उठा सकते हैं, वरना आपको कंपैरिजन, सब्स्टिट्यूशन, इक्वल कोफिशिएंट मेथड, कोई भी मेथड यूज़ करते हुए आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो निस्बतन थोड़ा 1-8 मिनट का प्रोसेस होगा। अब नंबर 16 पे आते हैं। तो 16 में कहा हुआ है आपको पोजीशन वेक्टर्स की बतानी है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं। तो जैसे कि -2i + 3j लिखा है, तो वही उसके कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब -2 और +3, तो उसी लिहाज से आंसर इसका ए वाला होगा। और 17 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन Tn 3n + 7, और फाइंड आपको करना है कॉमन डिफरेंस। आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अब Tn जो सीक्वेंस दिया है, तो बेसिकली ये आपका अगर AP के लिहाज से है तो आपको जहन में रखना चाहिए कि यहाँ डिफरेंस का जिक्र होता है, और n की जगह पहले Tn में 1 रखेंगे, और उसके बाद वो उसका आंसर जो है आपके पास 10 आ जाएगा, और सेकंड टाइम पे आपने 2 रखना है इसी Tn में, तो आपके पास इसका आंसर 13 आ जाएगा। और दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे, तो आपका 13 में से 10 लेस करेंगे 3 आएगा,
तो इस तरीके से इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि आंसर हमारा 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जो कि करेक्ट है। अब 18 के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा है कि द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 13 to 56। अब 13, 14, 15 से लेके 56 तक जो नंबर्स हैं, पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि टोटल नंबर्स कितने हैं। इसके लिए आपको TN का या लास्ट टर्म का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि L = A + n-1 ब्रैकेट के बाद D है। तो D तो इसका 1 है, जो कि 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, और लास्ट टर्म आपको दी है, फर्स्ट टर्म दी है, तो वहाँ से n आपका 44 आ जाएगा। और फिर हमारे पास सम का फार्मूला होता है, जिसमें फ़र्स्ट और लास्ट टर्म का जिक्र होता है। वो होता है Sn = n/2 ब्रैकेट A + L ब्रैकेट क्लोज। तो सभी चीज़ें मौजूद हैं। n की जगह 44/2 आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर A की जगह 13 और L की जगह 56 आएगा। फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 1518 यानी कि D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद 19 के ऊपर आते हैं। तो 19 में कहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी अप्लाइड टू द सेट ऑफ। अब हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर अप्लाई होता है, तो ये D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और 20 जो ऑप्शन है, जो कि लास्ट और सबसे सिंपल दिया हुआ है, और यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि cos -α इज़ डैश। तो हमारे पास ये रिलेशंस हैं, और हमें याद होना चाहिए कि cos का अगर एंगल नेगेटिव हो तो वो cos अल्फ़ा पॉजिटिव एंगल के बराबर होता है, यानी कि C इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि हमने इस मुख्तसर टाइम में आपको अपने लिहाज से बेहतर करके समझाया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये तरीक़ाकार आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मुकम्मल तौर पे समझाएंगे तो फिर जैसे ही आपका एंट्री टेस्ट होता है तो मेरा ख़्याल से बच्चों की वो तैयारी नहीं होगी कि आपको पूरा डिटेल से कर के दिखाया जाए, चूँकि इंटर नहीं है, ये आपकी एंट्री टेस्ट है। क्योंकि तैयारी होने के बाद ही इन वीडियोस को आप देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। और याद रहे कि 2015 का भी पेपर हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया हुआ है, और इसके बाद हम आपको एक और पेपर दिखाएंगे। फिर आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाएं और अपने पेपर्स को 2015 का भी आप स्टडी करें। वो हमने आपको काफ़ी डिटेल से समझाया। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।